शाहरुख यशार फिल्म्स ऐसी फिल्म पूरी कंपनी है जिसने 2018 के बाद 6 फिल्में जिनकी लगी और 50 करोड़ कमाए। ये वाकई बहुत ही यूनिक है और एक बार बधाई देना चाहूँगा तमाम ऑडियंस को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ वॉर और एक था टाइगर की, भाई थर्ड ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, इतना जो प्यार दिया है यशार फिल्म्स ने। तो आप जितने सारे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, जितने सारे खास आप अपने प्रोडक्शन में भी काम करते हैं और दूसरों प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो यशराज में खास तौर से आपको प्यार कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है। आपने यश जी का इंटरव्यू भी लिया था, मुझे याद है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है, मैं यश जी जब यशराज के हेड थे, सो ही गेव मी टू मच लव। हमने डर से शुरुआत की, आई थिंक हमारे बहुत साल साथ में गुजर चुके हैं। और द मेन थिंग इज दैट I believe in filmmaking as a producer, as a director, as filmmakers, as a team, which is Yashraj. No guts, no glory. And some of the biggest guts in the film industry, honest believe, चाहे वो ahead of its time लम्हे थी यश जी की, चाहे वो सिलसिला थी। मैं हिट फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्त की और इन सब की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया बोल दूँ, डर बोल दूँ, दिल तो पागल है बोल दूँ। But I can tell you honestly, there have been some to me, one of the greatest films they've made with me, which did not do well at all, is Fan. To take a chance. And Yashraj stands for taking chances. And it is very wrong when somebody belittles a creative team like Yashraj and says, "Arey yaar, inki wo film theek nahi thi." Of course, none of them there do it with any other reason but to please the audience. My love for Yashraj, of course, stems from Yashji and Adi and Rani and Uday and Pam Auntie and everybody who's loved me like their own family. But as professionals, I think Yashraj film has lots of guts to make different films. People cannot forget the ease with which something so wonderfully different at the peak of their career to make a film like Lamhe and take a chance. You know, to take chances, not just sit on their past laurels and make. Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yashraj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. So I think it's a big, chancy, risk-taking, wonderfully gutsy production house, professionally speaking. As friends, I just love them to death. I think they're responsible for who I am today. But beyond all that, I think professionally, it's an amazing set of people. Akshay, I don't know if he's here, some of the team members are here, people who've headed it, even in the post-release of the film, all of them are here. They all love cinema. And I think to make successful cinema, it's a very simple line that you have to, I tell this to everybody, I would like to say it again. If you can't die for cinema, you have no right living off it. And Yashraj is like that. शाहरुख, हमने 2 फिल्मों का और नाम लिया यशार फिल्म्स के दौरान ही। तो जब सफलता मिलती है, जब इतना प्यार मिलता है, और कई फिल्में थोड़ी सी नहीं चलती हैं, कई फिल्में बहुत ज़्यादा चलती हैं। पठान तो मुझे लगता है कि 2000 करोड़ हो गए। जी हाँ, 2000 करोड़ तो हो गई हो, तो मतलब समझे वाली बात है, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या महसूस करते हैं आप जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है या कम थोड़ी सी नहीं चलती है? क्या फील करते हैं आप? एग्जैक्टली क्या मन स्थिति होती है? एग्जैक्टली सेम स्थिति होती है जो आई एम श्योर इन सबकी भी होगी इस वक्त। हमारी फिल्म अमूमन फ्राइडे को रिलीज़ होती है, वेडनेसडे को ही, तो हम फ्राइडे को मानते हैं अपना फिल्म का रिलीज़ का एक नॉर्मल डे है। ये हॉलीडे था तो हमने पहले रिलीज़ किया, टीम ने कहा। बट मालूम है और करोड़ आ गए। क्वेश्चन आ रहे हैं सर क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा कि फेंको। सर फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, हम सबके लिए बहुत, कोई नहीं सोता, कोई सोता है, यू नो, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कोई सिर्फ पास्ता खाता है, कोई हम सब की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं उसके साथ डील करने की। लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म अगर संडे को ख़राब हो जाती है तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंडे को मुझे उठकर और मेहनत करनी है कि मैं इससे बेहतर फिल्म बना सकूं। और अगर फिल्म चल जाती है तो संडे को यही ख्याल आता है अब मुझे और मेहनत करनी है कि इससे वाली बेहतर फिल्म बना सकता हूं। सो मंडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट अस, इज अबाउट गेटिंग बैक टू द बिजनेस। ऑफ कोर्स दुख होता है, रोना भी आता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरे घर में एक स्पेसिफिक बाथरूम है, जब वो बंद करके मैं बैठता हूं सबको मालूम है मैं रो रहा हूं वहां पर, मुझे बहुत दुख होता है। बिकॉज आई एम श्योर सिड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एज द कैप्टन ऑफ द शिप।
He has been really, really kind to make this film for all of us. But as an actor who's been working for 32 years, I feel really responsible that I've let people down, the audience down, the media down, everybody involved with the film down when my film doesn't do well. Because we all put in the best of efforts. Our lives of films are not just 6 people sitting here or the 10 who are not here. There are thousands of people related to one film being made. Thousands. मैं VFX अगर गिनना चाहूँ तो thousands, बहुत सारे होंगे. और उन सबकी ज़िंदगी और दारो मदार जो है एक फिल्म के साथ जुड़ा होता है. And the eldest in them or the senior most like myself now or Yash Raj or Sid in this case, we all feel very responsible, feel very guilty we've let the audience down. And then Sunday we have to pull up our socks and say कोई बात नहीं, हम फिर और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे. तो हिट हो या फ्लॉप हो, संडे को एंजॉय करो, मंडे को वापस जाओ, धड़ाधड़ी करो, मेहनत करो, फिर से लेबर क्लास बन जाओ. और यहाँ पर हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन मंडे को जब हम शूटिंग पे जाते हैं हम लेबर क्लास की तरह जाते हैं. अपने हुनर को, अपनी मेहनत को फिर से वही करना पड़ता है सुबह उठ के कि इससे बेहतर बनाएं. एंड इफ यू कांट डू इट, you should not make films. That is what I believe. If you can't do that, then you work harder on Monday. मतलब अगली फिल्म आ रही है शाहरुख की, वो भी डबल तिबल और जबरदस्त होने वाली है, ये वादा है. दीपिका, अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप रोमांस करती हैं तो अलग माइंडसेट होता होगा, लेकिन इस फिल्म में आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ही एक्शन सीक्वेंस से, तो कुछ अंतर आता है माइंडसेट पे काम करते समय, घर से निकलते समय? क्योंकि एक तो यशराज की फिल्म और इतना एक्शन सीक्वेंस है. No, not really. I mean, every scene requires a different emotion. So whether you're doing romance, whether it's comedy, whether it's action. But I don't think many people know that I love doing action and I have been underutilized in doing action. Because I think it's my athletic background, because I've been an athlete. I have loved, I've done movies where I've done a little bit of action. My third movie, Chandni Chowk to China. So I've done a few movies where I've had some action. I did Xander Cage with Vin Diesel where I had action. I love cable work. So I absolutely love doing action. And like I said earlier, action for me is like dance. It's a choreography. So, you know, there's a lot of precision, especially when you're, you know, when it's 2 people or more than, you have to rehearse. There's a lot of rehearsal. Actually, the take is not long. It's the rehearsals, the almost meditative state that you have to go into before you do action. You need to focus, you need to be centered, you need to do your rehearsals alone also and with the team also. Once you've done all of that, the actual shoot is actually not difficult at all. Of course, you have to be careful, you have to have, you know, safety and all of that. But I think the rehearsals before that is the most important part. But I treat it like any other scene. I don't treat it like, oh my God, now I have to do action and like some different headspace. Action, romance, comedy, emotion, crying, it has to flow. मैं कोई बात बताऊं, जो भी एक्शन की बात कर रहे हैं सब, तो मैं सच बता रहा हूँ. आई डोंट नो इफ मेनी पीपल हैव सीन इट. आई थिंक वो ट्रेलर में भी है. एक आदमी के ये लिपट कर, घुमा कर, उसको नीचे गिरा के उस पर चढ़ कर उसको मारती हैं. मेरे साथ ऐसा कर ले. बस इतना प्यार है उसके अंदर. मैं तो आई एम जेलस ऑफ दैट गाय कि यार इतने करीब से, इतनी खूबसूरती से, और उसके ऊपर बैठ के मैं तो कहूँ और मार और मार और मार. मैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द, if I may say so, and if the word will not get banned, it's one of the sexiest fight scenes that I have seen. It's wonderful. और बहुत कम लोगों को मालूम है, मैंने फाइटर की कहानी सुनी है. फाइटर में ये फाइटर हैं, ऋतिक नहीं है. ऋतिक is the romantic lead. He's going to express love and beauty and gratitude and goodness, but the actual fighter is मैंने देखो सारी पिक्चर की कहानी आपको बता दी. Fighter. Deepika Padukone in and as fighter.